बड़ी खबर आ रही दर्शकों, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने ये ऐलान कर दिया है कि अंकिता भंडारी मामले में केस में सीबीआई जांच होगी। क्या अब जो मुख्य आरोपी है पकड़े जाएंगे? क्या अब उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? बड़ा सवाल है। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, जो मांग अंकिता का परिवार कर रहा था सीबीआई जांच का, वो अब सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है। क्या अब इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, यही काम पहले कर दिए होते। वो कौन व्यक्ति था जो सीबीआई जांच कराना चाहते थे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। और कौन रोक रहा था? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ का प्रभारी है दुष्यंत गौतमवा, वही फंसा हुआ है। इसको सीबीआई जांच का आदेश हुआ वो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में होनी चाहिए, तब सीबीआई जांच का मजा है। नहीं, कोर्ट मतलब मामला जाए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होना चाहिए। अरे तो सीबीआई की भी जांच तो है सर। एक भैया, सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो गृह मंत्री बीजेपी का है। और दुष्यंत गौतम का जो नाम उछल रहा है, दुष्यंत गौतम महामंत्री हैं बीजेपी में और उत्तराखंड प्रभारी भी हैं। सर, एजेंसी किसी का नहीं होता है, पर क्यों नहीं लिख लेते हैं आप लोग? एजेंसी देश का है, भारत का है। ऐसा है कि एजेंसी तमाम हमने देखा, उत्तर प्रदेश की सीआईडी भी देखा है, एसटीएफ भी देखा है, तमाम तरह की एजेंसियों को मैंने देखा है। ईडी को भी लोग देख रहे हैं। जहां चुनाव आता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोग पहुंच जाते हैं। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में आपको कराने में क्या जाता है? अरे पहले सीबीआई मांग कर रहे थे, अब वो कर दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट चलेगा। आप लोग चाहते क्या है भाई? भाई, मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं है और जनता को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, पुलवामा का कुछ निर्णय आया, कुछ जानकारी हुई? बेटी को और उनके परिवार को बरगला रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के जनता जनार्दन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ की सरकार लीपा पोती के अलावा और कुछ नहीं। रिजल्ट से क्या क्या सबूती मिटा दिए। सीबीआई क्या बरामद कर लेगी? कौन सा कद्दू में तीर मार लेगी? आप बताइए, दिव्य दृष्टि है इनके पास। कौन सबूत मिटाया? उत्तराखंड की सरकार ने मिटाया। और किसने मिटाया? धामी की गवर्नमेंट ने मिटाया। और वो ऐसा क्यों करेगी? अच्छा, तो रिजल्ट पर बुलडोजर चलाने का क्या मतलब था? अवैध था, यही कहेंगे ना? यही कहेंगे ना कि वहां इस तरह का धंधा चलता था? आप मुझे बताइए कि जब यहाँ की जज महोदय जो है दिल्ली हाई कोर्ट की सजा को स्टे कर सकते हैं कुलदीप सेंगर वाले में, तो वहाँ नहीं हो सकता? अरे सर, सीबीआई तो कोई इसका भी तो किया, जमानत रद्द हुआ ना सेंगर का। सीबीआई ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में जो आंदोलन छिड़ा अपनी इज्जत आबरू न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए, उसको जो है 4 हफ्ते के लिए मोहलत दिया, उसके बाद बुलाएगा उनको। सीबीआई जांच शुरू हुई, इससे दिक्कत है? या वीआईपी दुष्यंत का नाम आया, इससे दिक्कत है आपको? वीआईपी दुष्यंत को पहले अरेस्ट कर लें, गिरफ्तार किया जाए, उसका गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। ये गट्टू मट्टू चट्टू। आप मुझे बताइए, एक विधायक की पत्नी, जो पति पत्नी के बीच तमाम तरह की वार्ता होती रहती है, वो उसने रिकॉर्ड कर लिया, और जब पोल खोली है तब ना वो उत्तराखंड की जनता रोड पर उतरी है। भाई, गट्टू गट्टू किसको कहते हैं? लेकिन दुष्यंत वीआईपी जो है वो तो कह रहा है कि ये एआई का कमाल है, ऑडियो जो है डुप्लीकेट है, फंसाया गया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई, तो आप जाइए नार्को टेस्ट कराइए ना। आप जाते क्यों नहीं? सरेंडर क्यों नहीं कर देते? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है, आज जहाँ जहाँ आपकी पार्टी की सरकारें हैं, वहीं महिलाओं के साथ ये घिनौना कुकृत हो रहा। और क्यों भाजपा के लोगों का ही नाम इसमें आता है?
तो भाजपा कार्रवाई भी तो करती है, क्या कार्रवाई की है? पार्टी से निकालती है, गिरफ्तार करवाती है, अरे भाई जेल भिजवाती किसको है। कार्रवाई, पहले हमको एक को नाम बताइए। आप कितना का नाम सुनना चाहते हैं? चिमयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, सब पे कार्रवाई हुई ना? बृजभूषण पे कार्रवाई हुई, चुनाव नहीं लड़ने दिया ना सर? मुकदमा उनके बेटों को दिया ना। तो अरे भाई, इसको दोष आप करेंगे तो दूसरे पे क्यों बोलेंगे? नहीं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? साबित नहीं हो पाया ना। अरे क्या बात आप करते हो, उसी तरीके से सीबीआई क्लीन चिट दे देगी, समझ गए? भंडारी वाले मामले में, अंकिता भंडारी वाले मामले में मतलब आप ये करें कि इंसाफ नहीं मिले? नहीं मिलेगा, भाजपा की सरकार में इंसाफ नहीं मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, एक निर्भया कांड हुआ था, भाजपा और आरएसएस पूरा सड़कों पर उतरा था कि नहीं, आंदोलन तगड़ा हुआ था, लेकिन उनके बलात्कारी की फांसी की सजा हुई। तो आप क्या चाहते हैं? अंकिता का परिवार क्या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वहीं से न्याय मिलेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायप्रिय आदमी हैं, वो न्याय दे सकते हैं। तो सीएम धामी के ऐलान का क्या मतलब निकाला जाए, जो उन्होंने सीबीआई जांच के मांग? भाई उनको जाना चाहिए, पटिशन दाखिल करनी चाहिए कि आपकी निगरानी में सीबीआई जांच करे, अच्छा, बस। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके चला करके तुरंत मुजरिमों को सजा दी जाए। ममता बनर्जी के खिलाफ तो बड़े तुरंत चले जाते हैं। आप हरिओम वाल्मीकि को मिला ना है, अगर कांग्रेस नहीं गई होती तो जांच पड़ताल और गिरफ्तारी नहीं होती। हाथरस की बेटी को न्याय मिला? मैं पूछना चाहता हूं, अब कलक कुल्हाड़ी से उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को काट दिया गया। आप कानपुर में दरोगा और एक पत्रकार मिल करके एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, अब फरार है, अब फेंक दिया, हालत बिगड़ी। तो योगी की सरकार है सर, योगी की सरकार है, अभी तक तो दरोगा जी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो बचेगा भी तो नहीं चक्रव्यूह से? कहाँ बचाएंगे? आप बताइए, कोडीन कफ सिरप, जहरीला कफ सिरप पी के मरने वालों को, आपके इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय या वहाँ की जनता को जो जहरीला पानी पी के मरे हैं, न्याय मिल गया? तो भाजपा सरकार में न्याय मिलने की उम्मीद न के बराबर है। अरे तो यही तो कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय मोदी जी मंच से कहे थे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। स्लिप ऑफ टन है सर, क्यों मजाक उड़ाते देश के वजीर आजम का आप? अरे वाह 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 वाह, हम कहे तो लीला, एक करे तो लीला, हम कहे तो करैक्टर ढीला, गजब का खेला है भैया। तो बेटी सेफ नहीं है इसके राज में, ये कह रहे हैं? भाजपा के राज में देखिए, ये बेऔलाद हैं, हैवान है, शैतान है। आप बताइए, जिसका गुरु ही आसाराम रहा हो, उसकी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो देश की बेटियां क्या करें बताइए आखिर में? देश की बेटियों को चाकू, छुरी, हंसुआ लेके घूमना चाहिए कि ये जो गलत निगाह डालना, गर्दन उड़ा दें। ये कानून के खिलाफ बात आप कर रहे हैं? ये कानून का, जब कानून हिंसा दंगा करवाने वाले आप बताइए, जब कानून या पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है। कपिल मिश्रा गिरफ्तारी हुई, उसका वीडियो तो वायरल हुआ था कि डीसीपी साहब, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं इसलिए हम लोग जा रहे हैं, अगर कल तक खाली नहीं हुआ तो स्थिति भयावह होगी। वो इनका कानून मंत्री है, क्योंकि सीडी रखा है ना। सीडी बनाओ, अगर इतने एलिगेशन लग रहे हैं सर, लड़की का रेप होना, मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती है। आज के इंडिया में तो आपने ऐसा बना दिया है कि लड़की मर गई, रेप हो गया तो बहुत छोटी बात है, क्या हो गया भाई? तुम लड़की है वो यार, आप पूछिए उस परिवार से जिसने अपनी लड़की खोई है। आप लोग ने इतना आसान बना दिया, फिर आप बोलते हैं हमको विश्वगुरु बनना है। आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालत है एप्स्टीन फाइल्स को लेके, आपको पता है कुछ? पूरी सरकार बन रही है उस एप्स्टीन फाइल को लेके। जब ट्रम्प को वोट दिए गए लोगों ने कि एप्स्टीन फाइल खोलूंगा, जब ट्रम्प ने ये चीज बोली, वो भी तो रेपिस्ट था ना, एप्स्टीन भी आपको पता है ना, रेपिस्ट था ना। कितने लोग उस चीज में शामिल है, और वहां के लोगों को देखिए कि वो सरकार बनाती है इसलिए कि जो लोग एप्स्टीन फाइल में, उन लोगों को खुलासा होना चाहिए, तब उस ट्रम्प को वहां पे वोट मिलते हैं। और हमारे लोग धर्म से बाहर नहीं आते। हमारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप राम मंदिर बना दीजिए, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दीजिए, यहाँ पे कुछ, फिर आपके साथ में रेप होगा, आपकी लड़कियों के साथ में बलात्कार होगा, आपकी लड़कियों के साथ का मर्डर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं सुनती। क्यों सुनेगी ये सरकार? जब सरकार को चुना ही आपने इस बेस पे नहीं है, जब सरकार को आपने चुना ही रिलीजन के बेस में है, तो बात तो वो रिलीजन की करेगी ना।
और आप बोलते हैं कि सरकार सही नहीं है। सरकार, लोग गधे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको वोट उन्हीं को देना है जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, जो आपकी लड़कियों को सेव नहीं रख सकती, जो आपके फॉरेस्ट को सेव नहीं रख सकती, जो आपकी इस हवा को सेव नहीं रख सकती, जो आपके पानी को सेव नहीं रख सकती, जो सरकार सिर्फ जुमले पे जुमले करती है, जो सरकार कभी अपनी बोली हुई बात के ऊपर बिल्कुल 1% भी खड़ी नहीं उतरती है, जो सरकार आपको जॉब नहीं दे पाती है, जो सरकार पूरे सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रही है, उस सरकार को आपको चुनना है तो चुनो, भुगतो। ऐसे लोगों को चुनोगे तो यही होने वाला है। सीबीआई जांच से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईडी सीबीआई उनकी है पूरे तरीके से। जब आपने समर्पण तो आपने किया हुआ है ना, 15 साल के लिए बिठा दो मोदी जी को। भाई कोई भी इंसान, कोई भी लोग, वो अगर एक टाइम से ज्यादा तक पावरफुल हो जाता है सर, तो वो डिक्टेटर बन जाता है। ये पहली बार नहीं है। आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा है कि इतने सालों तक वो लगातार शासन में रही, क्योंकि आप लोग ने आदी बना दिया उनको कि उनको रखना है आपको सत्ता पे, आपको उनके अलावा कोई दिखा नहीं। फिर आप बोलते हो कि हमारे साथ में ये क्यों होता है, हमारे साथ में वो क्यों होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला। पिटोगे फिर भी आप। 15 साल क्यों ना रूल कर रहे हैं मोदी जी, उसके बाद ये हमारे गधे लोग जाके वोट उन्हीं को देने वाले हैं कि जो लोग, हाँ बिल्कुल। गलती किसकी है? वोट कौन दे रहा है? वो हम कौन दे रहे हैं? अंकिता का परिवार गधा है सब। अरे आपने वोट दिया होगा तो गधेपन की आप बातें तो आप ही कर रहे हैं ना। यहाँ तो उनका इंसाफ की बात हो रही है ना, तो आप समझ में आ रहा है ना सर, जब वोट देने की बात आती है तो 10,000 में तो आप लोग बिकते हैं। हमने आ रही है ना आप, हाँ हरस से आ रही है ना बिल्कुल। जनता को। अरे भाई एक बात बताइए, गलती जो करेगा भुगतेगा कौन? मैं तो पट्टी खोलने की, जो आपने पट्टी बांधी हुई है वो खोलने की बात कर रही हूँ ना, कि आपने वो कर रहा, आप कह रही उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है होने वाला है तो बिठा दीजिए। होने वाला होता तो अभी तक वो अंदर नहीं होता, जो बाहर खोले सांड की तरह घूम रहा है। कसम खा लिया कि सरकार को गाली देना है। बिल्कुल देना है। जो पावर में बैठेगा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिसने कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, पावर में बैठे हो तो सुनना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगा। राहुल जी आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कोई एक आ जाएगा पर्टिकुलर इंसान तो सब सही हो जाएगा, पर जो पोजीशन में बैठे है उसको सुनना पड़ेगा। आप लोगों के लिए बैठे हो, लोगों से बैठे हो, हमसे आप हो। आपसे हम नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी तो इनके ऊपर हमने उत्पीड़न कर दिया, बुलडोजर चला दिए, ये चला दिए, वो चला दिए। आप तो अपने घर की 100 हजारों करोड़ की कोठरियों में बैठे हो। हाँ, पोल्यूशन एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो। मरना तो ऐसे खुले आसमान के नीचे हमको पड़ता है ना सर, रहना तो हमको पड़ता है। ठठरती सर्दी में हम लोग ठठरते हैं ना। आप तो अंदर बैठे हो हीटर लगा के, आपको किस चीज की कमी है? तो बेटियां कैसे महफूज रहेंगी? महफूज ऐसे रहेंगे कि सबसे पहले तो अब जिन लोगों को चुनते हो ना, सोच समझ के चुनो, क्वालिफिकेशंस देखो। जो लोग बिना पढ़े लिखे, ना उनको एनसीआरबी के डेटा की कोई अकल, ना कुछ, ना उनको सेफ्टी गार्ड्स की अकल, जो सीएम ये चीज बोल देते हैं कि किसी भी टेम्परेचर से हम एक्यूआई नाप सकते हैं, वो सरकार क्या कोई दिमाग लगाएगी? वो सरकार, आप मुझे बताइए। जब पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुनोगे तो यही होने वाला है। तो सबसे पहले चुनो ऐसे लोगों को जो आपको न्याय दे। और दूसरी बात, कभी भी किसी के अंधभक्ति बिल्कुल नहीं करना। जो लोग बैठे हुए हैं पोजीशन में, वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके काम करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे सवाल होने चाहिए और सबसे सवाल करो, चाहे वो आज बीजेपी क्यों ना हो और कल कांग्रेस क्यों ना हो। धन्यवाद। बोलेंगे आप? बताइए, इतने टाइम से 12 साल से तो आप लोग जान रहे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं उनको। हाँ, आपको लगता है वो बोलेंगे ऐसे मुद्दों पे? आज तक कभी बोले हैं वो? आज तक किसी के लिए बोले? आज तक वो क्या बोलते हैं, नाव के लिए बोले, हाथरस के लिए बोले? हाँ, अब मणिपुर के लिए बोले, वो भी छोड़े, मणिपुर जो जल गया उसके लिए वो बोला इंसान आज तक? आरोपी को जेल में तो डलवा दिया। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होता। आप सिटिंग पीएम है। लड़कियों का रेप अगर आपके टाइम में बढ़ता जा रहा है, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट का जो डेटा है वो इतना खराब है कि लड़कियों के अगेंस्ट में इतने रेप हो रहे हैं और आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती, एक ट्वीट तक नहीं होता है जो आप अपनी ऑपोजिशन पार्टी को हैप्पी बर्थडे करने में और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने में ट्वीट कर देते हैं, वो आपके इनके लड़कियों के जो रेप होता है उसमें ट्वीट नहीं होता आप लोगों से। तो आपको क्या लगता है वो बोलेंगे? अंकिता भंडारी का आरोपी जेल में है ना जी, संगर का आरोपी जेल में है ना। अरे आप क्या, वो लड़की का जो रियल आरोपी है वो जेल में है? आप मुझे बताइए कौन है? वीआईपी दुष्यंत तो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो तो यही बोलेगा मुझे फंसाया जा रहा है। वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने ही बुलाया था उसको, कि वो आए मेरे पास में, मेरे साथ में सारे लोगों ने, हम लोगों ने बुलाया था कि हमारी आके सेवा करे। वो ये थोड़ी बोलेगा। सर, कुलदीप सिंह सेंगर ने आज तक ये बोला क्या कि मैंने रेप किया है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सरकार के ऊपर है ना कि तुम कैसे और कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बना, ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूशन बना जिसने अंकिता भंडारी के केस में सारे जितने भी डिटेल है, जो भी आरोपी है, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो भी निकाली है, जो भी डिटेल हुई है,
और जो रजिस्ट्रीज वगैरह हुई है, कहाँ पे उसको भेजा गया, क्या हुआ, सब दिया उसने लोगों के सामने? नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो बॉडी जो जिसने भी इस चीज के ऊपर काम किया है, क्या उसने सच में सही काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और जो भामी जी है, वो उन्होंने एक कॉलेज, नर्स कॉलेज ही उसके नाम पे रख दिया। तो आपको क्या लगता है किसी के नाम पे कॉलेज रखने से क्या उसको न्याय मिल जाता है? बेटी के लिए सोच तो रहे हैं, अंकिता के लिए कितना ख्याल है ये अब आप मुझे बताइए, उनकी जगह उनकी बेटी होती और उसके साथ में ये सब होता, तो क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक कॉलेज का नाम अपने बेटी के नाम पे रख देते? वो न्याय ऐसा नहीं होता है सर। आप कैसे बातें कर रहे हो? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने देखा है ऐसे लोगों को, हमने 26/11 के अटैक में देखा है कि कैसे होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जाता है। हमने वो समय देखा है सर। और आप बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के नेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे इसमें, कुछ भी हो जाए, हमें तो गद्दी छोड़नी नहीं है, चाहे कोई मर जाए, कट जाए, सिविल वॉर हो जाए, न्यूक्लियर वेपन फेंक दे, कोई कुछ भी कर दे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अंकिता का सबूत पे तो कार्रवाई होगी ना। आपको नहीं पता सबूत क्या है? कोई परिवार सबूत ही नहीं दे पा रहा, खाली होए है। अच्छा, मतलब मैं मेरे ऊपर कमाल की बात है, आप लोग बहुत कमाल की बातें करते हैं कि सबूत वो इंसान देगा जिसके साथ में घटना हुई है। सबूत आपको निकालना है, काम आपका है। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी वगैरह क्या कर रही है? कहाँ जाती है आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम भी हम लोग कर ले, फिर पुलिस रखी क्यों है आपने? फिर सीबीआई नहीं, अमित शाह जी है क्यों, मुझे ये बताओ आप। नहीं, अमित शाह जी है क्यों? होना ही नहीं चाहिए, फिर उनको रहना ही नहीं चाहिए उनको। आप कमाल की बात कर रहे हो। सब सारे सबूत हम ही को देने हैं, सारे गवाह हम पेश करें, सारे सीसीटीवी वगैरह हम लोग निकाले, जैसे हमको वो निकालने देंगे वहाँ के रिजॉर्ट वाले कि आप आइए, आपको सारा एविडेंस चाहिए, आपको सीसीटीवी चाहिए, तो हम आपको दे देते हैं। कैसी फालतू बातें कर रहे? अरे तो आपने किया कोई ऐसा काम कि हमको भरोसा हो? करो तो भरोसा करेंगे ना। आपको अगर अपनी सरकार के ही सारे लोग रखने हैं, उसमें कोई न्यूट्रल लोग नहीं रखने, कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं रखने, हाँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा उनको नहीं रखना, अपने ही चापलूसों को रखना है, तो कौन से लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं बताइए? कौन लोग भरोसा करेंगे आप में? सर ये सब फालतू की बातें हैं, ना इनको न्याय देना है, ना ये लड़कियों की बात करते हैं। ये सरकार सिर्फ जुमले देती है, ये सरकार सिर्फ ये बोलती है कि हम लड़कियों के पक्ष में बात रखते हैं, जो लोग गंदी नजर डालेंगे लड़कियों के ऊपर, हम उनको फांसी में चढ़ाने का काम करेंगे। फांसी तो छोड़िए, हीरे और माला से इनका स्वागत किया जाता है, तो फांसी के फंदे को तो हीरे और माला में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, कल को पोजीशन में भी बैठा देंगे। तो अंकिता भंडारी केस में किया क्या जाए? सवाल तो ये था। इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप मानो कि आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपके लोगों से गलती हुई है, आपके सिटिंग प्रेसिडेंट सीएम से गलती हुई है, तो आप लोग पहले रेजिग्नेशन दो, एक बात।